नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 7 मार्च 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। तो आज देखिए, मार्केट ने एटीएच लगाया, बहुत शानदार रैली रही, बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिली। ऑप्शन बायर की तो कमर तोड़ के रख दी आज मार्केट ने, और स्कैल्पर बहुत अच्छा आज उन्होंने पैसा कमाया होगा, बहुत शानदार। मार्केट में ये वॉलेटिलिटी होती है जो आपके एक्सपीरियंस को आप एनकैश कर सकते हैं। अगर मार्केट में आप लंबे टाइम तक टिके हुए हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, स्कैल्पिंग करना आपको आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर ऑप्शन बायर। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर बैठ जाना और यह सोचना कि अब तो ये मेरे फेवर में जाने ही वाला है, अब तो ये मेरे फेवर में ही चलेगा। अगर आपके अगेंस्ट गया तो फिर ऊपर वाले को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं, अब थोड़ा और रुकते हैं, 10 पॉइंट और रुकते हैं, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, अब तो आ ही जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट का भी ट्रेंड, चलन, तरीका, बिहेव सब कुछ चेंज हो चुका है। आज की तारीख में अगर आप 20 लॉट से भी काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप 10-10, 5-5 पॉइंट लेकर बाहर निकलते हैं। चाहे भले ही आप 4 लॉट से काम कर रहे हैं, तब भी आप यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को बुक करते रहना स्कैल्पिंग कहलाता है। पोजिशनल ट्रेड में जो काम करते हैं वो एक व्यू को लेकर चलते हैं। अब वन डे के चार्ट पर हम ये समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज करने वाला है और अब मार्केट का मूड माहौल क्या रहने वाला है। मार्केट ने आपको ये चेता दिया है कि आई एम सो बुलिश, लेकिन क्या सच में मार्केट बुलिश होने का सिग्नल दे रही है? अभी तक तो बिल्कुल दे रही है सिग्नल। पूरे दिन आप मार्केट में देखेंगे आज रैली बनी रही। तो चलिए एक बार इसे डीकोड करते हैं और समझते हैं कि क्या मार्केट में कल भी आपको ये बुलिशनेस देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि याद रखिएगा, जिस दिन रिटेलर बुलिश हो गया उस दिन ही मार्केट को पटक के मारा जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए वन डे के चार्ट पर चीजें जो हमें सामने निकल के आती हैं। मार्केट अभी 22,474 के आसपास है, तो तकरीबन देखा जाए तो हमारे पास अभी ऊपर का स्पेस अभी बाकी है, और ये ऊपर का स्पेस, ऊपर हमारे पास अभी स्पेस बाकी है, और इस स्पेस को हम तकरीबन यहां तक, ये देखिए, ये ऊपर की लाइन जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास निकल के आती है तकरीबन 22,700 के आसपास। तो मार्केट अभी 22,700 तक जाने का दमखम रखती है एज पर टेक्निकल। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलेगी कल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, कंडीशन नंबर 1, लेवल्स को नोट करना स्टार्ट करें। लेवल्स के लिए हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, और जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट 22,525 से ऊपर अगर आपको मिलता है तो पहला टारगेट आपका सीधा सीधा रहेगा 22,600, और दूसरा टारगेट रहेगा 22,650। अब बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमारे पास ये सेंटर लाइन, व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट 22,380 के आसपास आके सस्टेन करने लगे। अगर मार्केट यहां पर आके सस्टेन करती है तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए तैयार रहें। अब लेवल समझिए, मार्केट 22,380 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपके पास पहला लेवल रहेगा आज का टॉप 22,480 के आसपास। दूसरा लेवल आपके पास रहेगा 22,500, 1 मिनट, 480 के बाद आपके पास दूसरा लेवल है 22,570, और तीसरा लेवल आपके पास सीधा सीधा रहेगा 22,650। फ्लैट ओपनिंग में ही देखते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ये सेंटर लाइन को क्रॉस कर देता है, तो ये सेंटर लाइन आती है हमारे पास 22,380 के आसपास। 15 मिनट का एक कैंडल मुझे इसके नीचे क्लोज चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे पहला टारगेट आपका रहेगा 22,275, और अगला टारगेट हमारे पास रहेगा 22,200, एंड नेक्स्ट टारगेट हमारे पास निकलेगा 22,065।
22,065। ये 3 लेवल आप नीचे के लिए मार्क करें। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय आपको 22,300 के आसपास मिलता है। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, क्योंकि मार्केट अभी 22,475 480 के आसपास है, तो 250 पॉइंट गैप डाउन खुलना इट्स अ वेरी बिग डील। तो वो नहीं मिलने वाला है। बट मार्केट अगर सेंट्रल लाइन से नीचे ही आपको मिलता है तो आप वेट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल लाइन के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। वो कुछ इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। मार्केट सपोज करिए यहाँ मिलता है, यहाँ के बाद सेंट्रल लाइन पे जाएगा, देन उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसके लिए रेडी रहें। सपोज करिए मार्केट आपको मिलता है 22,350 के आसपास। वेट करें, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर चलने दें, 400 के आसपास आने दें। एक पुट का ट्रेड, दैट इज कॉन्ट्रा ट्रेड, मार्केट के अगेंस्ट जाके ये ट्रेड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर मार्केट कल गिरना स्टार्ट हुई तो बहुत गंदे तरीके से मार्केट गिरेगी, और फिर 1 या 2 लॉट में भी अगर आप बैठे होंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप निकलेंगे। तो 22,400 के बाद आपके पास पहला टारगेट है 22,250, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 1 मिनट 22,150। ये 2 टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करके चलें। देखिए, कंडीशन आज की तारीख में जो चल रही है फुल ऑन बुलिश मोड है, लेकिन बुलिश होते हुए भी ऑप्शन बायर के अंदर, या आप कॉल राइटर या पुट राइटर की भी अगर बात करें, तो अभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी कि मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते चलें, भले ही आप पुट में ट्रेड कर रहे हो या कॉल में ट्रेड कर रहे हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन क्या आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में क्लोज हो रहा है, क्या इतनी एक्सपर्टीज आपके अंदर आ चुकी है कि आप स्कैल्पिंग करके भी अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में ला पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सीरियसली आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हमारे कोर्सेज़ के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। अगर आपका मन करता है कि आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, हमारी टीम से आप बात करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं और सारी डिटेल ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर मार्केट, यहाँ 2 चीज़ें हैं, देखिए बड़े ध्यान से देखिए। एक तो मार्केट एक चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, और चैनल के अंदर ट्रैवल करने के बावजूद मार्केट एक ऐसी जगह से रेजिस्टेंस बार बार खाता है। ये रेजिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5 टाइम मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस बार बार खाया है। इसी के लिए मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है मार्केट आपको नीचे के दर्शन भी करवा दे। तो अब यहां से लेवल्स को समझिए। यहां देखिए, मार्केट उसी रेजिस्टेंस पे जाके, जो एक वेरी वेरी मेजर रेजिस्टेंस दे, वहां से मार्केट ने नीचे का नज़रिया दिखाया। जबकि कहने वाले ये कह देंगे सर इतनी रैली ऊपर की तरफ आई है तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है, पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी एंड में जाकर। आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को बिहेव कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, तो अब की बार या तो मार्केट इससे ऊपर निकलेगा और इस चैनल से बाहर निकलेगा। ये चैनल हमारे पास, ये देखिए, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर भी जाता है तब भी आपके पास 48,500 तक का एक लेवल है, जिसके लिए मार्केट अभी धीरे धीरे चलेगा। तो हम बात करते हैं सीधे सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि मार्केट आज बुलिश रहा है, तो हम सीधे बात करेंगे कि मार्केट कल कैसे काम करेगा। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं आपको 48,200 के आसपास देखने के लिए मिलता है, 48,200 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, तो हमें वेट करना है और ये देखना है कि मार्केट इस
जो ये रेजिस्टेंस लाइन अब है, उस टाइम पर ये बन जाएगी सपोर्ट लाइन, और मार्केट इस सपोर्ट से कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर ओपन होगा, नीचे आएगा और फिर इसे तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो अब चीज़ें समझिए। 48,200 के आसपास मार्केट मिलता है, उसे कंसोलिडेट होने दीजिए। 15 मिनट का एक कैंडल मुझे 48,200 से ऊपर चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे जो पहले टारगेट मेरे रहेंगे वो रहेगा 48,380 या फिर मोटा मोटी 48,400 के आसपास। उसके बाद मार्केट अगर बाहर निकलता है तो 48,500 और 48,500 के बाद 48,575, ये लेवल आप ऊपर के लिए मार्क करें, क्योंकि ATH से अब मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने लास्ट ATH को वापस से टच करने के लिए जा रहा है। तो सारी चीज़ें, सारे तरीके हमें सोच समझ के चलने पड़ेंगे, सारे कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे। मार्केट के अंदर अननेसेसरली ऐसे ही किसी भी पोजीशन को बिल्ड नहीं करना है जब तक लॉजिक आपके पास ना हो, जब तक ये ना पता हो कि मार्केट आपके सेटअप पर आ चुका है, तब आपको गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना है। गैप अप के केस में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 47,960 के नियर बाय या 48,000 के आसपास मिलता है रेजिस्टेंस, यहां से खाने के बाद 48,000 से ऊपर जब तक आधे घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होती, हमें ऊपर के बारे में सोचना भी नहीं है। 48,000 के नीचे पहला टारगेट जो आपको मिलेगा 47,850, 47,700, 47,500 और 47,350। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय 47,700 के आसपास मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 47,700 एक सप्लाई जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो सीधे सीधे मार्केट आपको 47,400 के आसपास बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट अगर 47,700 के आसपास मिलता है और सस्टेन नहीं कर पाता है तो पहला टारगेट 47,400 अपनी स्क्रीन पर आप बहुत जल्दी देख पाएंगे, और 47,400 के बाद फिर मार्केट आपको 47,100 पर भी देखने के लिए मिल सकता है। ये लेवल्स नोट करें। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, मार्केट बुलिश मोड पर है, लेकिन FII ने जो अपने फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है उसको जिस दिन वो निकालना स्टार्ट करेंगे, आप यकीन मानिए ऐसा परले आएगा, ऐसे ब्रूटल फॉल डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब, अगर आप कॉल साइड में बैठे हैं और बुलिश कर रहे हैं, एकदम से आपका कैपिटल आपकी आंखों के सामने जीरो होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए लेवल टू लेवल काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, 1 से 2 लॉट के अलावा और ज़्यादा अपने कैपिटल को डिप्लॉय नहीं करना है। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपए ही आप ट्रेड में इनिशिएट करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मार्केट में आपको सरवाइव करते रहना है, और मार्केट में सरवाइव होने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, और कैपिटल तभी बचा रहेगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल ये कहता है 100 रुपए हैं पॉकेट में तो 10 रुपए इस्तेमाल करिए, 90 रुपए को बचा के रखिए बुरे टाइम के लिए। यही चीज़ आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।